जय गुरु जी, जय सत्संग जी। मेरा ये सबसे पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, कोई मेरे से यदि गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं पहला सत्संग करने के बारे में बहुत दिनों से सोच रही थी और 2-3 बार मेरे पास गुरु जी का मैसेज आ गया कि कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग तो कर। अभी भी मेरे पास थोड़ी देर पहले मैसेज आया तो मैंने कहा चलो संगत जी से थोड़ी बहुत ऐसी बातें शेयर करती हूँ जो मतलब बहुत आपको सुन के भी आश्चर्य होगा और अच्छा भी लगेगा आप लोगों को। मैं अपना शुक्राना सत्संग पहले गुरु जी के मंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय आंटी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरा शुक्राना सत्संग सबके सामने शेयर कर रही हैं। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और मेरे को ऐसे ही जैसे मैं पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरु जी आगे भी मुझे प्रेरित करते रहें कि मैं सबको अपने शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। मैंने अपने गुरु जी के साथ कनेक्शन तो मेरे को लगता है बचपन से ही रहा होगा, क्योंकि वो कोई ऐसी कोई डेट तो फिक्स थी नहीं जो मुझे पता हो, क्योंकि मैं बचपन से ही गुरु जी की, शिव जी की बहुत ज़्यादा पूजा करती थी, व्रत भी रखती थी। फिर मैंने जब मैरिज के बाद मैं दूसरी फैमिली में आई तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ तो कोई व्रत भी नहीं रखता है, और अगर मैं व्रत रखती हूँ तो फिर उसको पालन करने के लिए मेरे को मतलब जैसे कोई सपोर्ट नहीं करता, तो मैंने ये व्रत रखने छोड़ दिए। और धीरे धीरे मैं खाली मत्था टेकती थी भगवान जी को मंदिर जाके। पर मैं अभी थोड़े दिनों से 2023 दिसंबर में ही गुरु जी को कनेक्ट हुई हूँ, गुरु जी के साथ कनेक्शन हुआ है। और मैंने जो है अपनी यहाँ पर घर में बैठकर, मैं बीमार थी, मैंने जॉब करती हूँ, मैंने छुट्टी ली हुई थी, तो मैं घर में बैठकर अपना सिद्धार्थ मोहन जी के भजन यूट्यूब में देख रही थी। देखते देखते हुआ ऐसे कि वो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। तब तक मेरे को गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता था। खाली मेरी एक फ्रेंड है जो दिल्ली में रहती है, वो कभी कभी अपना जो है स्टेटस गुरु जी के बारे में डालती थी, बड़े मंदिर के बारे में, तो मैं वो खोल के देख लेती थी। और मैं ज़्यादा उसको डीपली देखती भी नहीं थी, मतलब ऐसे सिंपल वे में देख के इग्नोर कर देती थी। होंगे कोई गुरु जी, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया सीरियसली। तो हुआ ऐसे कि मैं सिद्धार्थ मोहन जी के जब मैंने भजन सुने तो मुझे बहुत रस आया, इतना रस आया, मैं बैठ के पूरे दिन उनके भजन सुनती रही और अपनी फ्रेंड से भी शेयर करती रही कि ये भजन सुन, कितना अच्छा है, शिव जी का भजन है, कितना अच्छा है। और हुआ ऐसे कि आप एक चमत्कार देखो कि शाम के समय मेरी बेटी जो कि चंडीगढ़ में है, वो वहाँ से एमए कर रही है इंग्लिश में, उसका फ़ोन आता है। वो कहती है कि मम्मी मुझे ना कॉलेज में इंटर्नशिप करनी थी, तो मैंने एक इंटर्नशिप ज्वाइन करी है जिसमें मुझे 2 प्रोजेक्ट्स मिले आज के दिन, और आज शनिवार है, तो मुझे बोला कि तुम ऐसे करो कि तुम या तो अभी क्रिसमस बिल्कुल पास आ रहा है, या तो क्रिसमस का पूरा आप एक जहाँ पर मतलब डेकोरेशन वगैरह हो रहा है उसकी वीडियो बनाओ और वो आपको हमें देनी है। हम अपना एक पेज है फेसबुक में, उस पर डालेंगे किसी रेस्टोरेंट का। और दूसरा आपका प्रोजेक्ट है कि यहाँ पर एक श्री शिव मानस मंदिर है, आप वहाँ जाओ और उनकी पूरी वीडियो बना के लेके आओ। तो मम्मी मैंने जो है वो सिलेक्ट करा दूसरा वाला ऑप्शन। मैं श्री शिव मानस मंदिर गई, वहाँ जाके मैंने बड़ी प्यारी प्यारी पिक्स ली, वीडियोस बनाई। शिव जी की बड़ी मूर्ति है वहाँ पे, और आप देखना मैं आपको अभी फ़ोटो भेज रही हूँ, शनि देव की भी मूर्ति है। और जब मैंने वो फ़ोटो देखी मैं हैरान हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें तब तक 1-2 सत्संग सुन लिए थे यूट्यूब में गुरु जी के,
जिसमें एक शिव अंकल का भी सत्संग था, तो और किसी और अंकल का भी सत्संग था जो बोल रहे थे कि चंडीगढ़ में एक छोटा सा मंदिर होता था, वहाँ गुरुजी आते थे और वो श्री शिव मानस मंदिर था। वहाँ हम एक कमरे में गुरुजी के साथ बैठते थे, वहाँ लंगर भी छकते थे। तब मैंने अपनी बेटी को बोला कि बेटा, आपने वहाँ पे कोई कमरा देखा जहाँ पे कोई आ जा रहा होगा? तो बोली हाँ मम्मी, मैंने एक छोटा सा कमरा तो देखा, मगर मैंने ध्यान नहीं दिया, लोग वहाँ पे जा रहे थे और आ रहे थे, अगली बार मैं ध्यान दूंगी वहाँ जब जाऊंगी तो मैंने इतना मुझे अच्छा लगा कि अभी तो मैंने यहाँ गुरुजी के 1-2 सत्संग सुने और सिद्धार्थ मोहन जी के मैंने सॉन्ग सुने, और उधर मेरी बेटी को गुरुजी ने इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया, उसको एक प्रोजेक्ट ही दे दिया कि उनके मंदिर की पूरी रिकॉर्डिंग वगैरह करके लानी थी। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। और मैं सच कह रही हूँ, मैं अपने जीवन में इतनी परेशान हो गई थी कि कई बार मैं सोचती थी कि मैं आत्महत्या कर लूँ। मेरे परिवार पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, किसी रिश्तेदार ने ही किया हुआ है, और मैं अपना नाम भी रिवील नहीं करना चाहती हूँ। तो आप ये देखिए कि मैं उस समय इतनी नादान थी, बिगनिंग में इतनी नादान थी कि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि हमारे घर में अमावस और पूर्णमासी में इतना क्लेश होता था, इतना क्लेश होता था, और उसके बाद हमारी हालत ख़राब हो जाती थी। जितने भी हमारे घर में कोई ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं ख़तरनाक वाले, तो कभी एक कुकर फट गया और चिमनी गिर गई मेरे ऊपर, गिरते गिरते बची, किचन में मैं काम कर रही थी, मेरे ऊपर से उड़ती हुई गई। वो भी अमावस का दिन था। एक दिन मेरी छोटी बेटी ने कुछ गुस्सा होके सुसाइडल अटेम्प्ट करना चाहा, वो भी अमावस का दिन था। मतलब मैं इतनी दुखी हो गई कि मेरे हस्बैंड को भी इस ब्लैक मैजिक ने डिप्रेशन में डाल दिया। उन्होंने अपना काम धंधा सब छोड़ के वो घर में बैठ गए, और वो भी पूरे टाइम यही सोचते रहते थे कि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। ठीक है। और जो मेरी एक और बेटी है, वो भी बेचारी, उसको पता नहीं ब्लैक मैजिक की वजह से क्या खिलाया हुआ है किसी रिश्तेदार ने। जो भी रिश्तेदार है वो भी हमें पता है, मगर मैं उनको भी रिवील इसलिए नहीं करना चाहती हूँ कि जो जैसा करेगा ना, उसकी तो 7 पुश्तें भुगतेंगी, 7 पुश्तें भुगतेंगी। इंसान को ना कभी भी ऐसे दूसरे पे ब्लैक मैजिक करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि हम एक कदम गलत उठाएंगे तो भगवान करोड़ कदम हमारे तरफ उठाएंगे, हमें पनिश करेंगे वो, और उसकी तो 7 पुश्तें भुगतेंगी भुगतेंगी। ये तो गुरुजी ही जानते हैं। तो मेरी बड़ी बेटी जो है वो भी अभी तक सफ़रर है। उसको भी ऐसी चीज़ खिलाई है कि उसका भी कभी भी हाइपर हो जाता है दिमाग, और अच्छी खासी बैठी होती है। उसके तो एक ब्लेस्ड चाइल्ड भी है, और बहुत अच्छे घर में उसकी शादी हुई है, पर पता नहीं उसके दिमाग भी ब्लैक मैजिक की वजह से कभी कभी बिल्कुल आउट हो जाता है। तो मेरी बस गुरुजी से यही रिक्वेस्ट है कि गुरुजी, आप मेरे घर में सब कुछ अच्छा कर दो, सब कुछ बढ़िया कर दो, सारी नेगेटिविटीज़ रिमूव कर दो। मैंने गुरुजी के इतने सत्संग सुने, इतने सत्संग सुने। मेरे को जिस दिन भी छुट्टी होती है मैं गुरुजी के खूब सत्संग सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गुरुजी के सत्संग से मुझे इतने सिग्नल मिलते हैं कि पुत्र, तेरे घर में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तेरे घर में कोई गिफ्टेड फोटोग्राफ्स हैं, कोई ऐसी सीनरी है, तो तू उसको रिमूव कर दे, हटा दे अपने घर से। तेरे घर में कोई ऐसी चीज़ है जो कि किसी ने तेरे को खाने के लिए दी थी या लगाने के लिए दी थी, उसको रिमूव कर दे। तो आज मैं बैठ के सोचती हूँ कि कितनी सारी चीज़ें ऐसी थी जो ब्लैक मैजिक करने वाली ने मेरे को दी थी, और मैंने उनको यूज़ करके कंज्यूम भी कर लिया है, तभी मैं इतना भुगत रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे तो, मैं संगत जी मैं क्या बताऊँ कि मेरे तो एक तरह से पूरी मैं बेड रिडन हो गई थी, हाथ पांव भी मेरे टेढ़े हो गए इस ब्लैक मैजिक की वजह से। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी। मुझे अपनी ड्यूटी करती हूँ, अपनी गाड़ी चलाती हूँ,
तो मैं जब भी किसी पंडित पे जाती थी कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, ज़रा देख लो, तो वो मेरे को देखते ही घबरा जाते थे, बोलते थे, अरे भाई आपको कौन सी शक्ति चला रही है, आप तो अभी तक ऊपर पहुंच गए होते, ये कौन सी शक्ति है जो तुम्हें चला रही है, तुम्हारे ऊपर तो बहुत भयंकर काली का टोटका किया हुआ है। तो मैं उनसे यही बोलती हूँ कि जो शक्ति मुझे चला रही है वो तो मैं ही जानती हूँ, ईश्वर की शक्ति है, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं करा। हमेशा मैंने जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन सब की मैं मदद करती हूँ। ऑल्दो मैं खुद हाथ पांव से विकलांग हो चुकी हूँ और मैं फिर भी लोगों की जितनी मदद हो सकती है करती हूँ। तो लोग भी हैरान होते हैं कि आप इतनी शक्ति कहाँ से लाते हो। मैंने कहा यही शक्ति तो मेरा आगे जीवन चला रही है, मेरे को हिम्मत दी हुई है इस शक्ति ने। तो संगत जी, मैं आज अपना जो भी शुक्राना सत्संग है यहीं पे समाप्त करती हूँ। लेकिन मुझे एक बात और बतानी है कि अभी तक मेरे जितने भी फेस्टिवल्स होते थे थ्रू आउट माई लाइफ आफ्टर मैरिज, मैं कोई भी फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेशन नहीं करती थी। मेरे घर में कभी भी कोई मुस्कुराता नहीं था फेस्टिवल में। लेकिन जो इस बार की होली है, इस बार की होली मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि मेरे पास जो गुरु जी के दिए गए स्वरूप हैं वो मैंने मंदिर के पास लगाए हैं। मैंने गुरु जी की जो एक स्वरूप लगाया हुआ है बड़ा सा नीले चोले में, और होली वाले दिन जब मैं अपने मंदिर में दिया जला रही थी, अगरबत्ती जला रही थी, तो मैंने गुरु जी को मुस्कुराते हुए देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा। और मैंने कहा गुरुपा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज मैंने इतने अच्छे से होली खेली, इतने अच्छे से होली खेली कि मुझे ज़िंदगी में कभी भी इतनी खुशी हासिल नहीं हुई। मेरा मन मरा हुआ रहता था, होली में भी मेरे को लगता था कि कोई मुझे रंग ना लगाए, ना मैं किसी को रंग लगाऊं। लेकिन इस बार मुझे रंग लगाना भी अच्छा लगा और मुझे रंग लगवाना भी अच्छा लगा। गुरुपा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप जब से मेरी ज़िंदगी में आए हो मेरी तो ज़िंदगी आपने बदल डाली है। और मेरे पास गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि बेटा तू शुक्राना कर, मैं तेरी ज़िंदगी में और खूब सारी खुशियाँ लेकर आ रहा हूँ। थैंक यू गुरु जी, ऐसा ही हो गुरु जी। और मैं हर किसी की मदद करूँ गुरु जी। जो भी मेरे अंदर शक्ति है वो आप ही की वजह से है। मैं पहले एकदम ऐसी हो गई थी कि कोई मुझे काम करने का मन भी नहीं करता था, थोड़ा सा काम करती थी थक जाती थी। और अब मेरे अंदर एक अलग ही स्फूर्ति आ गई है, गुरु जी की वजह से ही आई है। गुरु जी मुझे बहुत शक्ति प्रदान करते, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू अगेन, शुक्राना गुरु जी। अच्छा सत्संग संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दूंगी, अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी। मेरे से सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा प्लीज़। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र से ही समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी।